फ्रेंड्स, एडवांस नी एंड शोल्डर हॉस्पिटल में ये सोशल सर्विस इनिशिएटिव क्या है, आइए जानते हैं डॉक्टर प्रथमेश जैन से। तो सर, ये सोशल सर्विस इनिशिएटिव कैसे शुरू हुआ और क्या-क्या इंक्लूडेड है उसमें? देखिए, एडवांस हॉस्पिटल आज की डेट में आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी में इंडिया में काफी एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल बन गया है और हमें कई सारे पेशेंट्स की ये कंप्लेन थी कि हम जो है हमारी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और वो उस सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमने गरीब लोगों की हेल्प के लिए जो समाज में नीडी लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए एक सोशल सर्विस इनिशिएटिव चालू किया है। तो इसमें हम सेम वही सर्जरी जो हम स्टैंडर्ड करते हैं, सेम टू सेम सर्जरी हम नीडी पेशेंट्स के लिए महीने में एक दिन बहुत ही कम कॉस्टिंग में पेशेंट्स को करके दे रहे हैं। तो ये जो कॉस्टिंग होती है पेशेंट्स की, ये जो कॉस्टिंग है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या तो कोई ट्रस्ट हॉस्पिटल जैसे कि एम्स हो गया या स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर हो गया, इनसे भी हम कम कॉस्टिंग पे उस टाइम पे सोशल सर्विस इनिशिएटिव के दौरान हम जो है पेशेंट्स को जो है वो सर्जरी करके देने का प्लान कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हमारा एक पर्सपेक्टिव ऐसा है, हमारी एक सोच ऐसी है कि कोई भी समाज का कोई भी ऐसा वर्ग ना रहे या कोई अगर नीडी है जो खर्च नहीं कर सकता, जिसका पैसे का सुविधा नहीं है, तो वो हमारे यहाँ पर एक अच्छी सर्जरी अफोर्ड नहीं करा पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो जरूरतमंद लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, जिनको जेन्युइनली पैसे की तकलीफ है, जिनका कोई मेडिक्लेम नहीं है और जिन पेशेंट्स को आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज कराने की रिक्वायरमेंट है जैसे कि नी एंड शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी, तो महीने में एक दिन हम लोग सोशल सर्विस इनिशिएटिव के तहत उनकी जो सर्जरी है वह सर्जरी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी कम कॉस्टिंग में हम महीने में एक दिन हम करते हैं। यह एक बहुत ही सक्सेसफुल इनिशिएटिव साबित हुआ है और आज तक हम करीबन 500 to 600 पेशेंट्स इस तरह के सोशल सर्विस इनिशिएटिव्स में हमने आज तक कवर किए हैं। कई सारे समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिला है। सर, आप ये सर्जरीज कहाँ करते हैं? सोशल सर्विस इनिशिएटिव के साथ जो सर्जरी होती है वो स्टैंडर्ड ओटी सेटअप्स में, जैसे कि हमारे यहाँ पे होती है, किसी अच्छे कॉर्पोरेट में या फिर किसी अच्छे ट्रस्ट हॉस्पिटल में की जाती है। सर्जरी की जो टेक्नोलॉजी है, जो सर्जरी के इम्प्लांट्स हैं, वो बहुत ही स्टैंडर्ड रहते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के केयर में नहीं करा जाता है, परंतु हम हमारे हिसाब से जो भी हम जहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं वह लेके और हमारे जो है वो बहुत सारे वेव ऑफ करके ये सोशल सर्विस जो है हम इनिशिएटिव्स ले पाते हैं। सर, ये आपके हॉस्पिटल में भी, हमारे हॉस्पिटल में यस, तो सेम वही हॉस्पिटल में जहाँ सर्जरी जो एक स्टैंडर्ड रेट पर सर्जरी होती है उसी समय पे पर महीने में एक बार। तो डेफिनेटली क्योंकि ये बहुत ही हम महीने में एक बार ये सुविधा दे पा रहे हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल होने के तहत, तो ये जो सुविधा है ये एक महीने में एक बार ही अवेलेबल हो पाती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा वेटिंग रहती है क्योंकि कई सारे, आपको पता है कि देश में नीडी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ी सी वेटिंग ज़्यादा रहती है। कई सारे लोग हैं जो हमको इसके लिए अप्रोच करते रहते हैं, जिनको ये रहता है कि हम इसमें सर्जरी करें, तो हम अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम हो सकता है वो इसके तहत कोशिश करते हैं। हमारा आज की तारीख में ध्येय ऐसा है कि हम करीबन अपने 10% पेशेंट्स जितने हम ऑपरेट करते हैं, जैसे हम अप्रॉक्सीमेटली महीने के आज की डेट में करीबन 100 पेशेंट ऑपरेट करते हैं, तो करीबन 10 पेशेंट जो हैं हम बिना चार्ज लिए ऑपरेट करें और जिसको हम सोशल सर्विस इनिशिएटिव कहते हैं। और सर, उसमें इम्प्लांट्स वगैरह जो ये बहुत ही स्टैंडर्ड इम्प्लांट यूज होता है। इसमें हम जो DCGI जो इंडिया का DCGI कंट्रोलर है, उनके द्वारा जो अप्रूव्ड इम्प्लांट्स हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अप्रूव्ड इम्प्लांट हम यूज करते हैं। मेक इन इंडिया के तहत बने हुए इम्प्लांट्स होते हैं और ये बहुत ही स्टैंडर्ड और अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट्स होते हैं, वही हम इस केस में यूज करते हैं। तो कोई कॉम्प्रोमाइज इसी तरह का इम्प्लांट के क्षेत्र में कोई कॉम्प्रोमाइज या फिर किसी और क्षेत्र में और कोई कॉम्प्रोमाइज इस सर्जरीज में नहीं होता है। सेम टू सेम वही सर्जरी जो हम स्टैंडर्ड उसमें करते हैं, वही सर्जरीज हम सोशल सर्विस इनिशिएटिव में भी पेशेंट्स को करके देते हैं। तो अगर आपके MRI में आपको इंजरी, आपके फाइंडिंग्स में इंजरी दिखा रहे हैं और अगर आपकी अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें MRI रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और हम आपका सोशल सर्विस कैंप में, इनिशिएटिव में आपका जो है चांस लगने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसमें एक ही चीज अपने को देखने की रहती है कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आज बोलेंगे और हम कल प्रोसीजर कर पाएंगे। तो सोशल सर्विस इनिशिएटिव के तहत आपको थोड़ा वेट करने का, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है वो वेट 15-20 दिन हो, महीना हो, 2 महीना हो, परंतु हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक मरीजों को इसके अंदर समाहित कर सकें। थैंक यू।